आप 2 लाख रुपए दे तो हम जो है वो आपको प्लॉट दिलवाएंगे। इन मुतासिरीन को भी घरों से बेघर किया गया था, बेदखल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनको मुतबादिल जमीन और उसके साथ बनाने के लिए मुआवजा दिया जाए। लेकिन कुछ मुतासिरीन को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन आज किस चीजों में मिले। आज 4 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मदन साहब की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और दूसरे बेंचेस भी समाअत कर रहे हैं। लेकिन मुतासिरीन सुप्रीम कोर्ट में फौरी समाअत की सजा के बावजूद इनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, तो इसलिए अदालत को पावर कराने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो जो मुतासरीन है, मुतासरीन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे उस पर हुकूमत से पूछा जाए कि क्या इनको मुआवजा दिया गया, मुतबादिल जो इनकी आबादगारी के हवाले से अहकाम है सेटलमेंट किया गया या नहीं किया गया। 2000 से ज्यादा मिसिंग आईडीज के लोग हैं जिनके केस डीसी सेंटर से अप्रूव्ड है, लेकिन एडिशनल कमिश्नर ने गया था नजरसानी के लिए, उन्होंने बगैर इसको सुने ही उसको इलेक्शन कैंसिल कर दिया। 5 साल हो गए लोगों को मुतासिर अपने घर नहीं मिले और ना ही मुआवजे के तौर पर हमें रकम दी गई है। लिहाजा आज हम दोबारा आए क्योंकि हमारी कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में हमारा यही है कि हमारी आवाज सुनी जाए और एहतजाज। हमारे हकूक जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। हमने बहुत कोशिश करी कि हुकूमत हमारे वादे पूरे करे। जब हमारे वादे पूरे नहीं करे तो हम इसलिए रोडों के ऊपर आए। हमसे बोला गया था कि 2 साल में रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद अभी फिर बोलते हैं कि 2 साल के बाद आपको प्लॉट दिए जाएंगे। और जो हमें बोला गया था कि जब तक रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे आपको किराए की मद में चेक दिए जाएंगे, तो सिर्फ 2 साल के दिए गए, 5 साल हो गए। लिहाजा हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफी बहुत हुई है, इसके लिए हमें दोबारा निकलना पड़ा अपने हक के लिए। घर नहीं हमारा टूट गए, कुछ भी हमें नहीं मिला। शोर का इंतकाल हो गया, 1.5 साल हो गए ये गुजर नाले पे। कोई हक हमें भी मिल जाए, घर मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कुछ ले लें, घर ले लें, जब प्लाट वगैरह दे दें। अदालत दे दे हमें हक अपना, अदालत घर दे दे, हमें छत दे दे। हमारा घर वाहिद कॉलोनी में गुजर नाले के जहाउद्दीन के बैक साइड में। 4 साल हो गए हमारा घर टूटे। हमारे घर को आईडी भी नहीं लगा, ना नक्शे की कटिंग में, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। अदालत से यही चाहते कि जो बोले वो करे ना, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। फालतू की बात है, क्या बात है? ये थोड़ी ना होता है कि जबरदस्ती कर ले, घर तोड़ दिए, दे दिए, क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया, घर छत ही छीनी है इन्होंने। घर वालों को बेघर किया और कुछ नहीं किया। इंसाफ चाहिए हमें। एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि 4 साल पहले 30-30 फीट की रोडें बनाने के लिए गरीबों की बस्तियों को बेदर्दी से मिसमार कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला देती है कि 2 साल में उनका आबाद बेघर है। आज ये घर घर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके घरों में क्या हाल है सुप्रीम कोर्ट को पता है। क्या सीएम जानता है कि कितने लोगों ने गुजरनामे पे खुदकुशियां कर ली है, कितने लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं, कितने लोग सड़कों पर सो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इस हालत में हमारे पास क्या रास्ता रहता है कि सिवाय इसके तो एहतजाज का रास्ता पाया जाए? कोई और रास्ता बाकी है क्या? हम करें तो क्या करें? हमारे पास एक ही तरीका है कि एहतजाज करें तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। 4 साल कोई बेघर नहीं रह सकता। किस तरह से जिंदगी गुजर रही है किसी को पता है, ये बड़े कोच वालों को पता है, ये बड़ी गाड़ियों वालों को पता है। कहाँ है ये सीएम? इस सीएम को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए तो 2 साल से रेंट के चेक नहीं दिए गए। प्लॉट जो है उसका कुछ ऐसा पता नहीं, जो रकम आपने कंस्ट्रक्शन की दी है वो कितनी हकीर है, तो इसमें आज घर बनाना मुमकिन नहीं है, तो 2 साल इंतजार करने के बाद घर बनाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर जो है वो हियरिंग शुरू करे। अगर वो हियरिंग शुरू नहीं करती तो फिर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और वो एहतजाज सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, तो फिर कोर्ट के खिलाफ भी एहतजाज होगा।
रुकावट यूँ पेश आ रही है कि ये हुकूमत चाहती नहीं है कि फौरी तौर पर जो है वो इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अगर फौरी तौर पर चीजें मिलती हैं तो इनके रिश्वत का बाजार, इनकी करप्शन का बाजार बंद हो जाता है। उनके वो करप्शन, आज जाकर गुजर नाले पर इंटरव्यू लें, तो पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं इनसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी के है किसके हमें नहीं पता। औरंगी के ऊपर, औरंगी नाले पर लोगों से 2-2 लाख रुपए मांगे गए। तो आप 2 लाख रुपए दो तो हम जो है वो आपको प्लॉट दिलवाएंगे। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको नजर आ रहा है। रोजाना की बुनियादों पर आप गुजरने चले, कोई मर रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है। आप जाकर सर्वे तो करें। हम मीडिया वालों से भी दरखास्त करते हैं कि एक दफा गुजर नाले और औरंगी नाले, महमूदाबाद नाले आकर देखें कि लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा इंसाफ करे, या तो ये लोग मर जाएंगे या तो हट जाएंगे या फिर आपको मारेंगे, और कोई अब इनके पास तरीका वापस नहीं रहा। ये पागल हो जाएंगे। खुदारा इस महंगाई के दौर में इनको कुछ तो इंसाफ दें। ये देखें, ये इसका घर तोड़ा 100% चला गया, आज तक इसको कुछ नहीं मिला। ज्वाइंट सर्वो ने अप्रूव किया, आप लोग जहाँ आगे 28 अमवात पहले हो चुकी हैं, अब एक शख्स यहाँ जान देने के लिए तैयार हो गया। ये आप खुद देखें कि आला आदमिया की तरफ हमें हैरानगी हो रही है कि 1.5 बरस होने को है, सुनवाई नहीं हो रही है। एजेंसी लगा था कि अदलिया के अहकाम थे वाज़े, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जारी किया था कि इन लोगों को सुनो और इनको जिनके घर तोड़े न दें। उसके बाद 2000 से ज्यादा लोगों को कमिश्नर कराची उनकी लिस्ट रोक कर बैठा। आखिर किस बुनियाद पर रोक दी? न इनको किराया मिला, न इनके पास जरिया माश है। लोग खुदकशियां किए जा रहे हैं, खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। कुछ लोगों को तो दे दिया, लेकिन जिन्हें नहीं दिया उनके घर तोड़ दिए। उन किस बुनियाद पर रोका हुआ? यही वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर अपीलें करते हैं कि खुदा रहा हमारी दरख्वास्त को सुने, इन लोगों का हकूक दें ताकि ये अपनी जाने बचा सके। हमारा इशू कोई नहीं है। हमारा इशू ये है कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, ये 3 नाले बड़े थे जिनको इन्होंने मतलब जो भी लोग दोनों तरफ मुतासरीन थे, उन लोगों को मकान का वादा करके कि जो आप लोगों को उठाएंगे तो हम आपको प्लाट देंगे, मकान बना के देंगे, पैसे देंगे। अब फिलहाल हमारा सरेदस्त मसला ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किए हुए 2 जजों ने ऑर्डर किए हुए हैं, जस्टिस फायज ईसा साहब ने, फिर ये भागे घरों में आए इनके रिपोर्टर और इनके वो क्या नाम है सर्वेयर, DMC का भी आया और KMC का भी आया। KMC का रईस नाम है उसका, वो आया, उसने देखा बिल्डिंग की फुटेज ली, हमें खड़ा करके देखा सारा कुछ जो हमारा मुतासर था। और KMC का जो है उसने रिपोर्ट क्लियर दी। उसके बाद DMC का है, उसने भी फुटेज ली कि भाई ये लोग मुतासरीन है, क्या इनका नुकसान हुआ, जो हकदार है उनको दें। आप सबको जगह देते हैं, अदारे सबको पैसे भी देते हैं, प्लाट भी देते हैं। अगर हमारा क्या कसूर है? हमने मैं तो बाहर से पैसा कमा के लाया, मैंने बिल्डिंग बनाई बच्चों के लिए रहने के, वालिदैन के खुद सारे, ताकि इसमें समाज है। उसको इन्होंने मलबे का ढेर बना दिया, तो अब वो दे भी नहीं रहे कुछ, और ये भी कह रहे थे कागज नहीं है। कागज क्या लगाए? काउंसलर कह रहा है मकान टूटा, मकान मौजूद है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तदा करता हूँ कि वो उसको देख ले, अपना सर्वेयर भेज दे। हम लोग गरीब है, हमारे मकान टूट गए, हमारे को मारा चाहिए, छत चाहिए, किराया नहीं है, मजदूर आदमी है, हम लोग कमा के किराया दे या खुद खाए। छोटे छोटे बच्चे समझिए ना, हमारे को मुआवजा मिला जाए। महंगाई का दौर है, हमारी पुरानी नहीं होती। सर मेहरबानी हुकूमत की, गवर्नमेंट की मेहरबानी, हुकूमत की हमारे दे दे, हमारे को छत दे दे,
हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। गरीब आवाम सारी परेशान है, हमारे गुजर नाला मुतासरीन इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं। चाहते हैं कि गुजर नाले के जो मुतासरीन है इससे पहले भी कई इंतकाल कर चुके हैं। हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकाम दिए गए थे, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। दीगर लोग जो जान से जा रहे हैं, तो इस तरह कुड़ से और इस तरह तकलीफ दे जिंदगी गुजारने से बेहतरी है कि मैं भी इस दुनिया से चले जाऊँ। और उन्होंने न सिर्फ अपने कपड़े फाड़ दिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने एहतजाज करते हुए उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। जो मुजाहिरीन उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने उस शहरी को बचाकर उसको जो है वो कोशिश की कि उसको जो है सलामती के साथ मुंतकिल किया जाए। लेकिन जो मुजाहिरीन है उनके दरमियान शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि एक तवील अरसे से फौरी समाअत की इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से कि केस को सुना जाए, लेकिन वो केस पेंडिंग है। अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा बार बार दरखास्तों के बावजूद। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे नाला मुतासरीन की आबादकारी के हवाले से, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा अदालत से अपील की जा रही है कि इस केस को फौरी सुना जाए और हुकूमत को पाबंद किया जाए कि उनकी आबादकारी के हवाले से जो अहकाम थे उस पर अमल दरामद करें।